Hi, Assalamu alaikum. I hope that you all are doing well. So today we are making some painting. एक मैं रात में बना चुकी हूँ ये. I really like this pattern. I just love it. I just love it so much. I don't know why. The color scheme and everything looks beautiful. Beautiful. So I'm gonna make one more for my mom, and we're gonna talk whilst making the painting, right? So I hope the lighting is fine. I'm gonna just give it a rough sketch. धारान की साइकिल हर जगह पे खड़ी रहती है, किसी की टांग ही तोड़ेगी ये किसी की. So as I was saying, we're gonna talk. मैं आज एक चीज़ सोच रही थी काम करते में कि जब मैं छोटी थी तो मामा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए. अब जैसे ज़हरान है, हाय ज़हरान खाना खाते हुए बात नहीं करते. उसका रीज़न ये है कि जब भी वो बात करने लगते थे मैं उन्हें कहती थी ज़हरान यू आर नॉट सपोज टू टॉक बेटा, फर्स्ट ईट एंड देन टॉक. हमने इस चीज़ को बड़ा नॉर्मलाइज कर लिया, राइट, कि एज इफ इट सीम्स रियली कूल कि आप खा रहे हैं और आप बोल रहे. इट लुक्स हॉरिबल, इट लुक्स. सो डोंट डू दैट. आप ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके घर में मेहमान आए, आपने कोई टी सेट निकाला, राइट, आपने टी सेट निकाला. ओके ज़रान, तो आप जो है जब कप रखें ना उनकी तरफ, जो हैंडल होता है आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. मेहमान आए तो आप ऐसा उनको ना दिखाएं कि भाई आपका आना हमारे लिए एक जहमत बन गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम किसी के घर जाएं और वो हमें ऐसा फील कराए तो हमें कैसा लगेगा. तो सिमिलरली अगर कोई हमारे घर आए और हम उसे ऐसा फील करवाएं दैट यू आर बीइंग अ रहमत फॉर अस, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी. बेटा छोड़िए एक मिनट. योर्स ओके, आई विल गिव इट टू यू. छोड़. तो इसलिए पहले से करके रखें, कोई आए उससे अच्छे मूड में मिलें, अच्छी तरह से मिलें. आपका कुछ भी आपका मूड हो उस वक्त में, आप अपने मूड को ठीक रखिए, क्योंकि आने वाला जो है ना वो अपना रिस्क अपने साथ लेके आता है, राइट. ये लीजिए बेटा, आने वाला अपना रिस्क अपने साथ लेके आता है और वो आपके घर से आपकी तकलीफ़ें और बलाएं साथ ले जाता है. इसीलिए तो मेहमान को रहमत कहा जाता है. लेकिन हम लोग जो है ये चीज़ें इतनी उस तरह से समझते नहीं हैं और लेते नहीं हैं कि भाई पता नहीं क्या है, क्यों है, अरे ये तो अचानक से चले आए हैं, अब मैं क्या कैसे करूँगा या करूँगी, ये तो मुश्किल हो जाएगा. कुछ मुश्किल नहीं होता. अगर आप चाहें ना ज़िंदगी में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. ट्रस्ट मी यू गाइस, कुछ मुश्किल नहीं है. बस आपको अपनी चीज़ों को ज़रा बेहतर ढंग से करना आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, राइट. अगर आप उसे प्रॉपरली यू नो चीज़ें करके रखेंगे, पहले से करके रखेंगे, कि कोई आए तो आपके सर पे ना पड़ जाए एकदम से, यू नो. तो आप ऐसे करके रखिए. चीज़ें पहले से पहले मैनेज करना आना चाहिए ना, हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए. कोई भी सिचुएशन हो ना, आपको पता है कि हमें पैनिक नहीं होना, हमें ये चीज़ को खुद ही सॉर्ट करना है. नोबडी एल्स वुड कम एंड सेव अस, राइट. पहला जो वॉलंटियर करेगा ना कोई शख्स, तो वो होना चाहिए आपका अपना आप. इट शुड बी यू, it must be you, and it has to be you every single time. You must show up for yourself always. दूसरा बाद में आएगा. आपको पता होना चाहिए, no, I can do this. अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, मैं कर सकता हूँ. नहीं होगी मैं मदद ले लूँगा किसी से, मदद लेने में कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन ये जो डिपेंडेंसी होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है. ये हमें उस वक्त में जब कोई दूसरा बोल रहा होता है ना कि यार तुम डिपेंडेंट हो रहे हो या कोई चीज़ है, तुम्हें इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, तो बड़ा खल रहा होता है कि यार इसे तो पता नहीं क्या तकलीफ़ है, तो हर चीज़ में मुझे क्रिटिसाइज़ ही कर रहा है या कर रही है. वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू, ताकि आपको पता रहे कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो है ना वो आप खुद हैं. दूसरा बंदा तो बाद में होगा.
तो जब आपको अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देनी नहीं आएगी तो आप किसी को क्या ही इम्पोर्टेंस दे दोगे, राइट? तो दैट्स व्हाट आई थिंक। आई कुड बी टोटली रॉन्ग, कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे इस बात पे, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है। मैं जब भी किसी मुश्किल में होती हूँ मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू सेव माई सेल्फ फर्स्ट, और फिर उसके बाद मैं किसी और के पास जाऊँगी, फिर कोई और आएगा वो मुझे हेल्प करेगा। और ऑफ कोर्स मुझे हेल्प लेने में कोई मसला ही नहीं, चाहे वो इमोशनली हो, किसी भी चीज़ में। अव्वल तो मैं सेल्फ सफिशिएंट इतनी हूँ, मुझे इतनी आदत डाली गई है, मेरी अम्मा ने मुझे ऐसी आदत डाली है कि बेटा आपको खुद काम करना है, जो काम करना है आपने खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। उन्होंने कर करके इतनी आदत पक्की कर दी है कि अब मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती लोगों से हेल्प लेने की, और अगर लेनी पड़े तो मुझे कोई कबाहत भी नहीं है उसमें, मैं ले लूँगी हेल्प कि भाई आई नीड हेल्प, प्लीज़ कम एंड हेल्प मी, प्लीज़ टेल मी हाउ टू डू इट। जैसे लोग होते हैं ना गेट कीप कर रहे हैं, कोई रेसिपी है, हाँ तो यूट्यूब पे से देख के हम बना सकते हैं, हम फलानी चीज़ से देख के बना सकते हैं, हम उस चीज़ से, भाई अगर आपको आता है आप बता दो। हमारी एक रिश्तेदार थी, शी पास्ड अवे, उनकी बड़ी गंदी आदत थी, बेटा ये तो हमारी रेसिपी है, और जो है जैसे सब बनाते हैं वैसे ही हम बनाते हैं। भाई जैसे सब बनाते हैं वैसे हमें नहीं बनानी आती ना, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए। यूट्यूब से देख लो बेटा, इस पे तो हज़ारों रेसिपीज़ हैं, ये तो हमारी फैमिली रेसिपी। तो भाई क्या कबर में लेके जाएंगे फैमिली रेसिपी को? वो फैमिली रेसिपी पास ऑन तो करेंगे ना, जैसे आप ट्रोमा पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, वैसे फैमिली रेसिपी भी पास ऑन कर दो यार, कोई बुरी बात नहीं है। आप अच्छा बनाते हो, आप अच्छा ही बनाओगे खाना, हम आपकी जगह ले भी नहीं सकते। तो लोगों को ना थोड़ा सा ये होना चाहिए, अरे नहीं ये तो हाथ का भी तो टेस्ट होता है, और फलाना होता है, और ये होता है। भाई जब आप एक चीज़ रोक लोगे बताते में, तो हाथ का टेस्ट और पैर का टेस्ट कहाँ से आ गया उसमें, राइट? तो खैर बहरहाल, जोक्स अपार्ट, हमें जो है एक दूसरे की हेल्प करने वाला होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचिए। कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसे आगे बढ़ते देख के, बजाय इसके कि आप ये कहें कि अरे हम भी ऐसा कर सकते थे या हम भी ऐसा कर लेते हैं। अच्छी बात है, आप मोटिवेशन लीजिए, लेकिन ये जो लोगों का थॉट प्रोसेस होता है ना, अरे वो तो सबसे ज़्यादा कर रही है या कर रहा है, देखो उसके पास तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अच्छा वो तो कंपटीशन, ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए। और अगर कंपटीशन हो ना तो हेल्दी कंपटीशन रखिए, वो कंपटीशन ऐसा ना हो जाए कि आपके आपका सुकून ही बर्बाद कर दे। मेरे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन जो है ना वो मैं हूँ, आई माई सेल्फ इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर मी। मुझे पता है कि मैं पहले ऐसी थी, अब मुझे उससे बेहतर बनना है, राइट? तो मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहती हूँ। दीजिए, वो भी दीजिए। मेरे बेटे ने पूरा मार्कर बन लिया अपने ऊपर, लाइक पूरा मार्कर। सो एज आई वाज सेइंग कि हमें अपना कंपटीशन होना चाहिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो होने चाहिए ना वो हम खुद होने चाहिए, ठीक है? और उसके लिए हमें करना ये है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, राइट? कि हम क्या कर रहे हैं, या हमारी क्या शॉर्टकमिंग है, हमारे क्या फ्लॉज हैं, हम उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरे को पॉइंट आउट करें कि वो तो ऐसा है, या वो तो ऐसी है, या वो फलाना तो वैसा है। It has nothing to do with you. It shows your character. If you're talking about people, और ये आप मजाक में, कुछ लोगों की आदत होती है कि मजाक में दूसरे को बिलिटल करना, it's not nice. आप मतलब क्या चाहते हैं, मतलब what's your problem? तो खैर बहरहाल, और एक हमारी एक जानने वाली हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला, वर यू पॉइंटिंग एट अस ऑन योर वीडियो। मेरी तो साल आपसे बात ही नहीं हुई, ना मुझे पता है कि आप ऐसी हैं, ठीक है? और अगर आप ऐसी हैं तो इट मीन्स आपको, इफ़ इट हिटेड यू रियली बैड, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपका ज़मीर ज़िंदा है, राइट? आपका ज़मीर ज़िंदा है, तभी तो आपको पता चला, अल्लाह ताला आपको हिदायत के काबिल समझ रहा है, कि आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर ये फ़्लॉ है। और अगर ये फ़्लॉ है कोई आपके अंदर तो आप वो कर लें, और हर किसी में फ़्लॉ होता है, कोई भी फ्लॉलेस नहीं है इस दुनिया में, हर किसी के अपने फ्लॉज हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको अपनी स्टोरी में मुझे विलन बताना है, अलीना को बताइए, शौक से बताइए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एक्सप्लेनिंग इट टू पीपल, क्योंकि मुझे जिसको एक्सप्लेन करना है वो तो ज़ात खुद ही देख रही है, तो मैं लोगों को क्यों एक्सप्लेन करती फिरूँ? मुझे ज़रूरत ही नहीं। जिसको जैसा समझना है मुझे वैसा समझे, जो अच्छा होगा वो अच्छा समझेगा, जो घटिया होगा वो घटिया समझेगा, और जो बिल्कुल ही
अकल से पैदल होगा, वो वैसा समझेगा जैसा दूसरे बता रहे हैं। तो भाई आपका अपना हुआ है, आपको जैसा समझना है आप समझिए भाई, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या राय है मेरे बारे में। लोगों की राय पे अगर मैं चलने लग जाऊँ ना तो मैं तो शायद जीना ही छोड़ दूँ। पहले मुझे बड़ा ये होता था लोग ये कहेंगे तो लोग वो कहेंगे। व्हेन आई पास्ट अ फेज़, उसमें वो लोग कहीं थे ही नहीं जिन्होंने कुछ कहना था। वो जो 4 लोग थे जिन्होंने कहना था वो तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, वो तो दिखे ही नहीं मुझे कहीं पे। तो ऐसे लोगों का मैं क्या करूँ? ऐसे लोगों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। और आप लोग भी इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दिया कीजिए कि फ़लाँ बंदा ये कहेगा तो वो फ़लाना बंदा वो कहेगा। जिसको जो कहना है कहने दीजिए भाई, उनका अपना राइट है, उनकी अपनी ज़बान है, जो कहना चाहते हैं कहें। और लोगों से डर के अगर आप जीने लग गए ना तो इस तरह तो आप माशरे में वैसे भी नहीं जी सकते। और डर डर के क्या जीना? अगर आपने ये भी कोई जीना होता है कि आप डर रहे हैं, हर चीज़ से डर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डर रहे हैं। घबराना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो डर होता है ना बिला वजह का, ये आपको कहीं का नहीं रखता। आपको ट्रस्ट करना आना चाहिए, आपको दूसरे पे भी और ख़ुद पर भी ट्रस्ट होना चाहिए। खुद पे तो सबको हो जाता है, दूसरों पे ट्रस्ट करना आना चाहिए। जो लोग दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते वो अपना ही नुकसान करते हैं, उनका कोई फ़ायदा होता नहीं है वैसे, क्योंकि उनका जहनी सुकून भी ख़राब वो अपनी सोच की वजह से कर रहे होते हैं कि अरे फ़लाँ ने ये कहा है तो उसका ये वजह होगी, तो उसका ये रीज़न होगा। उसका जो भी रीज़न है वो रीज़न को ढूंढ ले। अगर उसने कहा या तो आप उससे पूछिए, क्लियर कीजिए, अपने दिमाग में कयास आराइयाँ मत कीजिए प्लीज़। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं पूछ सकते और आप फसाद बनेंगे तो आपको फसाद बनने की ज़रूरत ही नहीं। आप चुप रहिए, आप मर थोड़ी जाएंगे। मेरा तो यही उसूल है, अगर मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूँगी कि भाई उसका ये हो सकता है कि वो किसी फेज़ से गुजर रहा हो सकता है उसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है उसकी इमोशनली वो अनस्टेबल हो उस वक्त में, हो सकता है उसके हार्मोन्स मैसअप हो सकता है कि वो कोई उसमें कोई बीमारी हो रही हो, उसको कोई सिकनेस हो उसको। तो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना, बजाय इसके कि हम दूसरे को शुरू हो जाएं कि अरे नहीं इसने ये बोला है ना तो इसका तो यही मतलब है, क्योंकि ये है ही बदतमीज़, ये है ही झूठा, ये है ही सच्चा। ये जिन लोगों की जैसी ऐसी सोच होती है ना, वो लोग बहुत मुश्किल में रहते हैं, हमेशा मुश्किल में रहते हैं। अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना सीखिए, तो ही आप जी पाएंगे, अदरवाइज तो आप नहीं जी पाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी वाहियात होते हैं, अल्लाह तौबा, कि वो मजाक को मजाक ही नहीं ले सकते। वो मजाक में भी कहते हैं नहीं हमें पता है ये बात ऐसी नहीं है। अरे भाई आपसे फिर मजाक ही ना करे बंदा, आपके पास सांस ही ना ले कोई, क्योंकि आपको तो सब पता है, आप अपना नाम विकीपीडिया क्यों नहीं रख लेते। तो खैर बहरहाल ऐसे भी लोग पाए जाते हैं दुनिया में। ओह माय गॉड, सो दैट्स हाउ इट इज। और बार बार कहूँगी, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए, अपने सुकून पे ध्यान दीजिए, ना अपना सुकून बर्बाद कीजिए ना दूसरों का कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम किसी की बेसुकूनी की वजह बन रहे होते हैं। और अल्लाह ताला सिर्फ आपका नहीं है, अल्लाह ताला सबका होता है। हम सबको अल्लाह ताला इंक्लूडिंग मी हमें ये तौफीक दे कि हम जो हैं लोगों की तकलीफ़ का बाइस ना बने। मेरी हर वक्त ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहें। मैं बार बार ये दुआ मांगती हूँ, 24 घंटे काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, दिल में यही दुआ चल रही है, या अल्लाह आप मुझसे राज़ी रहिएगा, आप बस मुझसे नाराज़ नहीं होइएगा, बाकी दुनिया की खैर है। क्योंकि दुनिया को मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ ना, वो कभी भी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, लेकिन मेरा रब ऐसा है कि वो सब जानता है। मेरा थोड़ा सा किया भी मेरे अल्लाह को पसंद आता है, वो उसके हिसाब से मुझे नवाजता है। लेकिन अगर हमारे अमाल के हिसाब से अल्लाह हमें नवाजना शुरू कर देना तो हमारे अमाल इस लायक ही नहीं होते कि हमें कुछ भी बख्शा जाए, हमें कुछ भी मिले ज़िंदगी में। समझ रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई आपके लिए कोई चीज़ करता है तो आप ये मत समझिए कि दैट यू आर इंटाइटल्ड ऑफ इट।
अगर कोई चीज़ आपके लिए कर रहा है, शुक्रगुजार होइए अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने आपको इस लायक बनाया है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकें। जब मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया था कि वो शायद मैंने पता नहीं पोस्ट की है या नहीं की, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, कि मैं गिर गई थी, मेरे घुटने पे खासी चोट लगी थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि अल्लाह ताला कैसे गायबाना तौर पे मेरी मदद करेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी चीज़ें होंगी मेरी, लेकिन मेरे अल्लाह ने किया, क्योंकि मेरा तवक्कल बहुत है कि अगर मैं समंदर में भी हूँ ना तो मेरा अल्लाह रास्ता निकाल देगा। और अल्लाह ताला यही चीज़ देखते हैं कि आपके बंदे का तकलीफ़ के टाइम पे, बुरे वक्त पे, उसका आप पे यानी अल्लाह पे क्या भरोसा है, उस शख्स का, उस बंदे का क्या भरोसा है कि उसका रब तो हर चीज़ पे कादिर है ना। वो इंसान थोड़ी है कि जो कुदरत ना रख पाए, अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है। तो बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने लिए दूसरों के लिए आसानियाँ कीजिए, अल्लाह ताला आपके रास्ते भी खोलेगा। और हमेशा एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए, एक दूसरे को अच्छे कलिमात से, दुआओं वाली चीज़ों से याद किया कीजिए, एक दूसरे को दुआ दिया कीजिए। दिल में आप क्या कर रहे हैं कोई नहीं झांक के देख सकता। जो आप कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कीजिए लोगों के लिए। आपको नहीं पता, योर स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक अ होल लॉट डिफरेंस, राइट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पेंटिंग इज़ डन, इसको हम सूखने के लिए छोड़ेंगे और विल सी यू सून इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह। और आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। आई एम न्यू टू दिस, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिखाएंगे।